नमस्कार, ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी के करेंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। आज डे 68 है अपना। पहले नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस दिन हर साल महिला जननांग विकृति के प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फरवरी। 6 फरवरी को हर साल हम लोग महिला जननांग के विकृति के प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस देश ने हाल ही में खबरों बस्क नामक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लॉन्च किया है। तो ये देश कौन सा है? ऑप्शन है फ्रांस, साउथ कोरिया, रसिया या इंग्लैंड। तो खबरों बस्क जो सबमरीन है, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसको लॉन्च कौन किया है? ये किया है रसिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नियुक्त होने वाली सोराय अघाई हाजी आगा किस देश की पहली महिला बन गई है? ऑप्शन है UAE, ईरान, ओमान या मोरक्को। ये ईरान की महिला है। कौन है? ये है सोराया अघाई हाजी आगा। तो ये IOC में नियुक्त होने वाली ईरान की पहली महिला बन गई है। इसकी ईरान की। ऑप्शन हो जाएगा बी। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है? ऑप्शन है वेलमार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा या जेप्टो। तो वेलमार्ट कंपनी है USA का और ये इसका इकोनॉमी कितना हो गया है? इसका इकोनॉमी हो गया है, रेवेन्यू हो गया है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर। अभी इंडिया का जो GDP है वो 3 ट्रिलियन के आसपास है और ये एक कंपनी सिर्फ 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। ये याद रहने योग्य बात है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वेलमार्ट। निम्न में से किसे 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मतलब किनको मिला है ये 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025? ऑप्शन है सोनम वांगचुक, अनिल चौहान, अमित शाह या ग्यालियुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। ये एक्चुअली भूटान की महारानी है और इनको मिला है मानवता का सिपाही पुरस्कार, जो कि 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 है। इसे सम्मानित किया गया है। भूटान की महारानी है ग्यालियुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2026 1 जनवरी से कब तक आयोजित किया गया है? 1 फरवरी से कब तक आयोजित किया गया? ऑप्शन है 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी या 8 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा 7 फरवरी तक। ये सप्ताह मनाया गया है 1 से 7 फरवरी तक। क्या चीज़ के लिए? तो अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह, यानी कि इंटरफेथ हार्मनी वीक 1 से 7 फरवरी तक मनाया गया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए के बजट में भारत का पहला बुजुर्ग बजट घोषित कर दिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरला, बिहार या गोवा। इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो बजट घोषित किया 26-27 को, उसको भारत का पहला बुजुर्ग बजट घोषित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी, केरला। एशियन राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें भारतीय निशानाबाज कौन थे? ये सुरुचि सिंह और सम्राट राणा 10 मीटर के एयर पिस्तौल में मिक्स्ड टीम में इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। मिक्स्ड टीम क्या होता है? एक महिला एक पुरुष जब खेलते हैं तो मिक्स्ड इवेंट हो गया। वो सिर्फ महिला खेलेगी तो वोमेन सिंगल हो गया, सिर्फ पुरुष खेलेंगे तो मेन सिंगल हो गया, दोनों साथ में खेलेंगे तो मिक्स्ड इवेंट हो गया, मिक्स्ड टीम। तो इसमें क्या कर रहा है कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय निशानाबाज कौन सी? सुरुचि सिंह है और सम्राट राणा है। ये 10 मीटर की एयर पिस्तौल मिक्स टीम में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये आयोजित कहाँ पे हुआ? तो ऑप्शन से पटना में, भोपाल में, जयपुर में या नई दिल्ली में। इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। क्या था? एशियन राइफल या पिस्तौल चैंपियनशिप 2026। इसमें ये है सुरुचि सिंह और ये है सम्राट राणा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, नई दिल्ली। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? अभी हाल ही में फ्रांस को देखे थे हम लोग,
तो ये कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है, अभी घोषित नहीं हुआ है, कानून अभी बनाया है। ऑप्शन है स्पेन, सर्बिया, इटली या फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन यूरोप का पहला देश बन गया है जो कि प्रतिबंध लगा चुका है। इसके बारे में देखते हैं। पहला तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा अभी स्पेन के बारे में सुने। तो ऑस्ट्रेलिया प्रतिबंध करने वाला पहला देश बना। फ्रांस है पहला कानून बनाने वाला बना, कानून अभी प्रस्तावित किया गया है। और स्पेन यूरोप का पहला देश बना जो कि प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। युमनाम खेमचंद को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से आसाम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर के भी मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन? युमनाम खेमचंद। युमनाम खेमचंद बीजेपी से है और ये 2017 में मणिपुर के विधानसभा के स्पीकर भी थे और ये अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं किसके? मणिपुर के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इनमें से किसने हाल ही में आयोजित WPL 2000, ये रिवीजन के लिए हम लोग डाले हैं 3 क्वेश्चन कल का। और इसके बाद हम लोग वन लाइनर को भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे वन लाइनर को भी देख के हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा 2-2.5 मिनट में। इनमें से किसने हाल ही में आयोजित WPL 2026 के खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता है? तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा? यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB यानी कि जीजी गुजरात जायंट्स, या फिर मुंबई इंडियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। कैप्टन कौन सा है? स्मृति मंदाना है और पर्पल ऑरेंज कैप भी स्मृति मंदाना ही जीती है। इनमें से कौन 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ये भी कल देखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी कल था। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रूबल नागी। रूबल नागी बताए थे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती, जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था और रूबल फाउंडेशन की ये फाउंडर है और इनको ये है रूबल नागी, रूबल नागी। और ये जीती है कौन सा? भारत ग्लोबल टीचर अवार्ड जीती है प्राइज 2026। कौन आयोजित किया था? ये गवर्नमेंट समिट था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इनको दिया गया है। वन लाइन के थ्रू थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग फटाफट। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानाबाज सुरुचि सिंह और सम्राट ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स में इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। फटाफट से देखेंगे हम लोग, रजत पदक जीता है। किस भारतीय ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर का अवार्ड जीता है? कौन है? रूबल नागी है। वित्त वर्ष 2026-27 में बजट का भारत का पहला बुजुर्ग बजट किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये केरल है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2026 आयोजित किया जाएगा 1 से 7 फरवरी तक। 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये कौन है? ये है भूटान की महारानी है ग्यालियुम आसी दोरजी वांगमी और वांगचुक। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन है? वॉलमार्ट है, ये भी याद रखेंगे। सराय अघाजी हाजी आगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नियुक्त होने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? ईरान की बन गई है। हाल ही में खबरों बस्क नामक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन किस देश की लॉन्च किया है? तो ये रूस ने किया है। 9 नंबर है कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? अलवर है, जो कि राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। WPL 26 किसने जीता है? ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता है। महिला जनांग विकृति के प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 6 फरवरी को हर साल हम लोग मनाते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? स्पेन ने लगाया है। और इसके प्रति कानून कौन बनाया था? फ्रांस बनाया था। और पहली बार दुनिया में कौन प्रतिबंध लगाया था? ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था। मणिपुर का मुख्यमंत्री किससे नियुक्त किया गया है? ये है युमनाम खेमचंद। ये आज का आखिरी प्रश्न था, हम लोग रिवीजन भी किए हैं वन लाइनर के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अभी तक ये बात नहीं बोलते थे, अब समय आ गया है इस बात को बोलने का।